भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारों को दिया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान से सहयोग लेकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और ये वो फौज थी जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, जिनका भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, जो भारत के लिए लड़े। आज उनकी 128वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और ये हर साल 23 जनवरी को इनकी जयंती आती है। 23 जनवरी को इनकी जयंती आती है और इनकी जयंती को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पराक्रम अंग्रेजों से लड़ने में दिखाई थी, वाकई यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हम इन्हें प्रेम से नेताजी की संज्ञा देते हैं, नेताजी कहते हैं। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहली बार कह करके संबोधित किया था। इनका जन्म 1997 में हुआ। 1897 में इनका जन्म हुआ और 1945 में ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी मृत्यु एक रहस्य अभी तक बना हुआ है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से कह पाना कि 1945 में ही इनकी मृत्यु हुई यह प्रमाणिक नहीं माना जाता है। ठीक है, आज हम इससे शुरुआत करते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। 21 जनवरी को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और इनमें से आपको उत्तर देना है। तब तक मैं कुछ और राज्यों को बताता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1 नवंबर को किसका होता है? 1 नवंबर है छत्तीसगढ़, 9 नवंबर किसका है? 9 नवंबर है उत्तराखंड और 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड। 15 नवंबर झारखंड। ये नवंबर माह में कुछ मनाए जाने वाले दिवस है। 24 जनवरी का और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 21 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट 1971 के तहत त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसलिए हर साल इनको 21 जनवरी को इनके दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और ये राज्य बनने से एक केंद्र शासित इनमें से कुछ थे और कुछ को आंशिक राज्यों का दर्जा प्राप्त था। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा, पांचवा, छठवां या फिर 7वां? ठीक, ये ऑप्शन है आपके पास, इसका उत्तर आप ढूंढिए। तब तक मैं बताता हूं कि इसमें पहला स्थान किसको मिला है। तो प्रथम स्थान मिला है चीन को, सेकंड स्थान मिला है मलेशिया को और थर्ड स्थान मिला है वियतनाम को। और भारत को जो स्थान मिला है वो 6वां मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 6वां मिला है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एशिया के देशों की औद्योगिक क्षमता, उत्पादन, निवेश, सप्लाई चेन के आधार पर रैंकिंग करता है। 2026 की रिपोर्ट में भारत को 6वां स्थान मिला, जो दर्शाता है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में मेक इन इंडिया ग्रोथ कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत सारे हुए हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो इंडिया के इन पैमानों पर इसकी रैंकिंग की जाती है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर पर्यावरण मंत्रालय? देखिए, भारतीय मौसम विभाग क्या करता है? मौसम का पूर्वानुमान बताता है,
मौसम का पूर्वानुमान, जिनमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी। सुनामी इन सब की जानकारी को बताता है कौन सा? मौसम विभाग। और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार में आता है। मौसम पूर्वानुमान मानसून, चक्रवात, भूकंप जैसी जानकारियां देता है। ठीक है, और ये किसके अधीन काम करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल कुछ प्रश्नों के साथ।